जैसा कि आप सभी को पता है कि आज वाम छात्र संगठन की ओर से एक रैली निकाली गई और काफ़ी हंगामा हुआ, मारपीट हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसकी वजह से कल 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया गया वाम कांग्रेस की ओर से। इसी मुद्दे पर हम बात करते हैं जाहिद हुसैन साहब से, जो कांग्रेस के लीडर हैं। आइए उनसे बात करते हैं। DYFI CPM का जो है यूथ विंग्स का आज प्रोग्राम था, अभियान नवान्नो घेराव का अभियान था। जिस तरह से मगरबी बंगाल के अंदर मुख्यमंत्री जिस तरह से बेरोज़गारी बढ़ी है, कल कारखाने बंद हुए हैं और यहाँ पर तमाम तर कोरोना में भी हम लोगों ने देखा कि कई लोग आत्महत्या किया है और इलेक्ट्रिसिटी भी बेपरवाह बढ़ रहा है। बहुत सारी परेशानियां हैं। आज भी लोग छोटे छोटे दुकानदार जो है अपना रोजी रोटी के लिए सोच रहे हैं और ऐसे भी परिवार है जो अपना घर चला नहीं पाते हैं और लोगों के पास कामकाज नहीं है। आज डीजल, पेट्रोल, ये केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर जिस तरह से अत्याचार कर रही है आवाम के ऊपर, जिस तरह से बोझ बढ़ा रही है एक के बाद एक, इससे ऐसे लग रहा है कि जैसे देश में कर को लूटा जा रहा है। कोई वैट के जरिए लूटा जा रहा है, GST के जरिए लूटा जा रहा है। और इसी की कड़ी में आज नवान्नों का घेराव का अभियान आज लिया गया था छात्रों युवकों के द्वारा। लेकिन जिस तरह से पुलिस जिस बर्बरता के साथ पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, टीयर गैस का इस्तेमाल किया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है, ये एक नज़ीर है। और जिस तरह से खासकर जो छात्र हैं, जो महिलाएं हैं, उनके ऊपर अत्याचार किया है। पुलिस पूरी बर्बरियत के साथ जो है जिस तरह से लाठीचार्ज की है, हमें जो मालूमात है, जो खबर आई है, कम से कम 100 से 150 ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिनको लाठीचार्ज के जरिए उनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। पूरी तरह से जख्मी हो गए वो लोग, वो पूरी तरह से हॉस्पिटलाइज है। यही वजह है कि जिस तरह से बंगाल की पुलिस, जिस तरह मोदी केंद्रीय सरकार में किसानों के साथ अत्याचार कर रही है, ठीक उसी तरह से ममता बनर्जी राज्य पुलिस उनकी स्टूडेंट के साथ बर्बरता कर रही है। यहाँ की नौजवानों के साथ बेतहाशा लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग रोजगार मांगने जाते हैं, जो लोग अपना हक और अधिकार मांगने जाते हैं, उनके खिलाफ अभियान कर रही है। और पुलिस के द्वारा, पुलिस को इस्तेमाल करके, पुलिस की ताकत के साथ आवाम को कभी रोका नहीं जा सकता। आवाम अपने अधिकार और अपने हकूक़ के लिए हमेशा सड़कों पर उतरेगी, आंदोलन करेगी, अपने हकूक़ और हक को हासिल करेगी। अगर इसी तरह से पुलिस की बर्बरियत चलती रही तो इसीलिए वामपंथियों ने कल 12 घंटा का बंद का आह्वान किया है और कांग्रेस ने इसको समर्थन किया है। और हम चाहते हैं कि कल 12 घंटा हम लोग पूरी तरह से आवाम, मगरबी बंगाल की आवाम इस बंद का आह्वान को सपोर्ट करें और कल रास्ते बंद कर कर आवाम ये दर्शाए कि आज जिस तरह से बर्बरियत कर रही है मरकजी सरकार, मोदी सरकार, अमित शाह की सरकार, ठीक उसी तरह से ममता बनर्जी मगरबी बंगाल के आवाम के ऊपर अत्याचार कर रही है और उनके खिलाफ लाठीचार्ज इस्तेमाल कर रही है पुलिस के द्वारा। किसी का मुंह आप बंद नहीं कर सकते, किसी के हक को आप छीन नहीं सकते, अधिकार आपको देना ही पड़ेगा। आपको नहीं लगता आज तो अमित शाह बंगाल सफर में आए, उनका जनसभा था, उसको रोकने के लिए इतना बड़ा हंगामा हुआ, मिছিল निकाले गए? नहीं, आपने देखा होगा DYFI का जब अभियान नवान्नो अभियान था, ठीक उसी तरह बीजेपी को भी आज कलकत्ता में एक रैली का जो है उनको भी मौका दिया गया। हमको लगता है कि ममता बनर्जी मोदी के साथ जो सांठगांठ चल रहा है ये पूरी तरह आया हो चुका है। आज बंगाल की आवाम ये कहने पर मजबूर हो रही है कि कहीं ना कहीं मोदी और दीदी का जो सांठगांठ है ये पूरी तरह सामने आ चुका है। अगर बीजेपी के कार्यकर्ता के ऊपर लाठीचार्ज नहीं हुआ, लेकिन वामपंथियों के कार्यकर्ता और स्टूडेंट विंग्स के ऊपर लाठीचार्ज किया गया और अमित शाह आते हैं यहाँ रैली करते हैं और आराम से जाते हैं, उनके कार्यकर्ता के ऊपर कोई लाठीचार्ज नहीं किया जाता, कोई केस नहीं दिया जाता, उन पर कोई अत्याचार नहीं किया जाता। सिर्फ कांग्रेस और वामपंथियों के ऊपर में इनका जो है तानाशाही चल रहा है। मोदी जी ने आह्वान किया है और इसको नैतिक समर्थन का ऐलान भी किया है। अधीर दा हमारे मगरबी बंगाल के सभापति भी हैं, अपोजिशन लीडर ऑफ लोकसभा है। देखिए, किसान जिस तरह से अन्नदाता अपनी हक की लड़ाई के लिए, अपने अधिकार की लड़ाई के लिए दिल्ली की सड़कों पे 70 दिन से ज़्यादा खुले आसमान के नीचे बैठकर अपना आंदोलन कर रही है। अगर यहाँ का स्टूडेंट विंग्स, युवा कांग्रेस, यहाँ का कार्यकर्ता, चाहे वो वामपंथी का हो चाहे कांग्रेस का हो, अगर सड़कों पर उतरकर आवाम की आवाज़ को बुलंद करती है तो मैं समझता हूँ कि जमहूरियत जिंदा है और जमहूरियत के अंदर में
अपने अधिकार को छीनने के लिए, पाने के लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। अगर सरकार गूंगी और बहरी होती है तो हमें उससे अपना अधिकार छीनने के लिए रास्ते में उतरना ही पड़ेगा। आम जनता से हमारी अपील है कि जिस तरह से वामपंथियों ने 12 घंटा बंगला बंद का आह्वान किया है, उसके समर्थन में आप आएँ। और आपसे अपील है कि आप अपने दुकान, हाट बाज़ार को बंद रखें। और तमाम लोगों से मेरी अपील है कि आप इस बंद का समर्थन करिए और इस राज्य सरकार को बताइए कि तानाशाही न दीदी का चलेगा न मोदी का चलेगा। यहाँ अगर चलेगा तो अवाम का चलेगा। अवाम के अधिकार को आपको देना ही पड़ेगा, वरना सत्ता पर न दीदी रह सकती है न मोदी रह सकता है। आज तक आपका 10 साल होने जा रहा है, 10 साल का कार्यकाल होने जा रहा है दीदी का, लेकिन दीदी ने सिर्फ आश्वासन दिया है, सिर्फ भौताबाजी किया है। ये आश्वासन और भौताबाजी से आपकी सरकार अब जाने वाली है। आपका बिरिया बिस्तर बंद होने वाला है। आपकी सरकार तय है कि आपकी छुट्टी और विदाई होने वाली है। आने वाली नई सरकार से हम उम्मीद करेंगे कि जो हमारी परेशानियां हैं, जो हमारी दिक्कतें हैं, वो पूरी करेगी। ऐसी सरकार को हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसी सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे 2021 में।